आप सभी का अभिवादन। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस मंच से, जो हमारा फेसबुक पेज है और हमारे सामुदायिक रेडियो केंद्र का भी मंच है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। आप ये भी जानते हैं कि पंडित नेहरू का बच्चों से खास लगाव था। वो बच्चों के प्रिय थे और बच्चे उनके प्रिय थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पंडित नेहरू के दिन को बाल दिवस के रूप में आयोजित करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस मंच से आप सभी को पंडित नेहरू की जन्मतिथि और बाल दिवस की बधाई देता हूँ। इस मौके पर हम हर साल कुछ न कुछ बात आपके सामने रखते हैं। हमारा रेडियो रूम, हमारा फेसबुक पेज अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से अपनी बात आपके साथ संप्रेषित करता है। आज हम उसी चरण में एक नई तरह से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस मौके पर पिछले साल पंडित नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि थी। पंडित नेहरू की मृत्यु को 60 साल 2024 में हुए थे। उस अवसर पर मोहम्मद नौशाद, जो एक युवा रिसर्च एसोसिएट हैं CSDS के, उन्होंने एक पुस्तक संपादित की थी जिसका नाम है अलविदा नेहरू। ये दिल्ली राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक है। 350 रुपये की इसकी कीमत है और 280 पेजों की ये किताब है, जिसमें 100 कवियों के, 100 शायरों के, 101 शायरों की कविताएं संकलित हैं। इन्हें आप कविता कहिए, गज़ल कहिए, मरसिया कहिए, शोकगीत कहिए, ये संकलित हैं और ये पंडित नेहरू को एक तरह से भावभीनी काव्यात्मक श्रद्धांजलि और बेहद मुकम्मल, बेहद सुंदर और शानदार ये किताब है। पंडित नेहरू का विश्लेषण हमने आर्थिक मोर्चे पर किया है। पंडित नेहरू का विश्लेषण हमने स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा के रूप में किया है। हमने एक राजनीतिज्ञ के रूप में किया है। प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किया है। उनकी आलोचनाएं भी की हैं और उनकी तारीफें भी की, उनका विश्लेषण भी किया है। और दुर्भाग्य से इधर जो दौर चला है वो पंडित नेहरू की बहुत ही ओछी आलोचनाओं का दौर चला है। पंडित नेहरू की कुछ गलतियां थी, जो कि राजनेता के तौर पर गलतियां होती हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका समय जिनको गलत साबित कर देता। इससे ये साबित नहीं होता कि वो व्यक्ति की पूरी विचारधारा, उस व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो लांछित हो जाए। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व आज भी अपनी जगह पर अडिग है और दुनिया भर में वो आज भी पढ़े समझे जाते हैं। उसी आधार पर ये पंडित नेहरू का एक काव्यात्मक विश्लेषण, पोएटिक एनालिसिस, आप देखेंगे कि 101 कवियों ने, जिसमें से कुछ कवियों ने ये जो कविताएं संकलित हैं, ये पंडित नेहरू के जन्म के समय में, पंडित नेहरू के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी। पर नहीं तो अधिकतर जो कविताएं हैं वो पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद मरसिये के तौर पर, शोक गीत के तौर पर लिखी गई, उनको याद करते हुए लिखी गई। आप इसकी जब भूमिका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शोक गीत किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं और उसकी क्या परंपरा दुनिया भर के साहित्य में, हिंदुस्तान में, ग्रीक में, रोमन में, अरब में, फारसी में, अंग्रेज़ी में क्या उसकी परंपरा रही है। इसका बहुत छोटा सा विश्लेषण संपादक ने बहुत सटीक ढंग से किया है। पुस्तक के परिचय के रूप में भी एक 3-4 पन्नों की महमूद फारूकी की लिखी हुई टिप्पणी है, जो बहुत ही कमाल ढंग से पुस्तक का परिचय देती है और पुस्तक के सेंट्रल आइडिया को आपके सामने प्रस्तुत करती है। मैं आपके सामने उसकी 2-4 पैराग्राफ, 2-4 स्टेंजा पढ़ूंगा। मोहम्मद नौशाद के हाथों तैयार किया गया ये छोटा सा ज़ख़ीरा हमें सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से दोबारा रोशनास नहीं कराता, ये जंग आज़ादी और आज़ादी के बाद देखे गए हिंदुस्तान के सपन की एक शानदार यादगार भी।
इसके साथ ही यह हमें उर्दू शायरी के उस ज़तीन दौरे में ले जाता है जहाँ आज़ादी और इनकलाब की सबसे बुलंद और पुरजोश ललकारें उर्दू अदब और शायरी में गूंज रही थीं। ये वो दौर था जिसमें मौलाना हज़रत मोहानी ने लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन को उर्दू में इनकलाब जिंदाबाद कहकर इस तरह फितरी रंग में ढाला कि ये फ़ौरन ही हमारी सियासी और समाजी तहजीब का बेहद अहम जुज़ बन गया। इकबाल के कौमी तराने, अकबर इलाहाबादी का अंग्रेज़ी तरक्की के ख़िलाफ़ शगुफ्ता और चुभा हुआ एहतिजाज, जोश के इनकलाब से रुमानवी मोहब्बत और मजाज मजरूह सरतार और कैफ़ी के सियासी नगमे इन मौजूदा नज़मों में पसमंज़र है। और इसके बाद उन्होंने पंडित नेहरू का विश्लेषण किया है कि पंडित नेहरू को अंग्रेज़ी किस कदर प्रिय थी, उसी तरह पंडित नेहरू को उर्दू भी प्रिय थी। और अपने एक ख़त में पंडित नेहरू ने लिखा कि वो उर्दू लिखना नहीं सीख सके, इनका उन्हें बड़ा मलाल। पंडित नेहरू बहुत अच्छी हिंदी जानते थे, पंडित नेहरू बहुत नफीस अंग्रेज़ी जानते थे और पंडित नेहरू बहुत अच्छी तरह से उर्दू की साहित्यिक परंपरा से वाकिफ थे। ये एक अच्छा, आप देखेंगे कि 4-5 पन्नों में बहुत ही सटीक ढंग से, बहुत ही सार्थक ढंग से उन्होंने इस किताब का परिचय दिया है। और उसके बाद जो इस किताब के संपादक हैं नौशाद, मोहम्मद नौशाद, उन्होंने नेहरू पर एक छोटी सी टिप्पणी 8-10 पन्नों की लिखी है। नेहरू पर, मरसिए पर, नेहरू के विश्लेषण पर, नेहरू की आलोचनाओं पर। और उसके बाद 101 कवियों की अलग अलग कविताएं इसमें संकलित की गई हैं, क्योंकि 101 कवि हैं। हालांकि इस तरह की कविताएं लिखने वाले कई हज़ार कविताएं, इसकी जब भूमिका पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसका ज़ख़ीरा बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने 101 कवियों को चुना है। हम इस छोटे से वीडियो में उन 101 कवियों में से किसी को नहीं चुन रहे। आप इस किताब को लीजिए, देखिए, पढ़ने का मन हो तो इसे पढ़िए। ये केवल एक रोशनी है कि हमारे आसपास ऐसी भी चीज़ें लिखी जा रही हैं। पंडित नेहरू को इस नज़र से भी देखा जा सकता है, और ये वो नज़र है जो पंडित नेहरू का एक अलग अक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अच्छी बात यह है कि इसके बिल्कुल आखिरी के कुछ पन्नों में संपादक ने जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात नाम से एक टिप्पणी की है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है, वो जीवनी जो है वो छोटे छोटे वाक्यों में है। वो लंबा सा एक पूरा निबंध न होकर छोटे छोटे वाक्य हैं, उनके जन्म से लेकर उनके सारे महत्वपूर्ण कामों और उनकी मृत्यु तक। इसके बाद सभी शायरों का परिचय है। हालांकि उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि उनको सभी शायरों का परिचय नहीं मिल पाया है, और उन पाठकों से उन्होंने ये इल्तजा की है कि अगर आपको इनमें से किसी शायर का परिचय मुझसे ज़्यादा मिलता है तो मुझे सूचित कीजिए, और अगले संस्करण में मैं उसे शामिल करूँगा। तो पंडित नेहरू को एक अलग ढंग से जानने के लिए, पंडित नेहरू के बहाने उस वक्त के हिंदुस्तान, उस वक्त के हिंदी और उर्दू साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए पुस्तक